दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त खबर के ऊपर बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबर फाइटर जेट को लेकर है। इसलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि भारतीय तेजस विमान सिंगापुर एयर शो में भाग ले रहा है, जहां पर उसने अपने जबरदस्त करतब से सबको हैरान कर दिया है। लेकिन सबसे हैरानी की वजह हमारे तेजस एयरक्राफ्ट का एल्गोरिथम था, जिसने दुनिया भर के कान खड़े कर दिए और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट में इंडेक्ट करेगा, जो कि रूसी एडवांस सुखोई एयरक्राफ्ट को भी पछाड़ सकता है। लेकिन इसके एल्गोरिथम के ऊपर बात करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर क्यों सिंगापुर एयर शो तेजस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। बाकायदा जब तेजस ने सिंगापुर के आसमानों में करतब दिखाया तो भारतीय एयरफोर्स ने भी कुछ ऐसा ट्वीट किया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है तेजस के लिए लाइक ए डायमंड इन द स्काई। और सिंगापुर से तेजस की 4 तस्वीरों को भी इंडियन एयरफोर्स ने शेयर किया। अब दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस और भी ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। सिंगापुर में इसकी उड़ान इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि मलेशियन ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे और मलेशिया ऑलरेडी तेजस को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अलावा इजिप्ट की भी नजर भारतीय तेजस पर टिकी हुई है और इन देशों को आकर्षित कर रहा है तेजस का एल्गोरिथम। सिंगापुर एयर शो भारतीय स्वदेशी तेजस की कलाबाजियों ने कई धुरंधर देशों के फाइटर जेट को कड़ी टक्कर दी है और तेजस की कलाबाजियों ने दुनिया को कितना आश्चर्य में डाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूस भी इसकी तारीफ कर रहा है। आज स्वदेशी तेजस की कई सारी क्षमताओं की तुलना रूसी सुखोई 35 से और यूके के टाइफून से की जा रही है। दरअसल भारत अपने खुद के स्वदेशी लड़ाकू जहाजों के लिए एक ऐसे सफल एल्गोरिथम का विकास कर चुका है जो भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि पिछले साल खुद रूस के ही थिंक टैंक ने भारत के जटिल एल्गोरिथम का जिक्र किया था और ये माना था कि भारत एक अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाने में सफल हो रहा है और पहले दुबई में और अब सिंगापुर में इसके हैरत अंगेज प्रदर्शन से दुनिया ने इसका लोहा माना है। दरअसल एल्गोरिथम को लड़ाकू जहाजों का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम प्रक्रिया जितनी तेज और सटीक होगी, एक पायलट के लिए इसकी पहचान कर पाना और फैसले ले पाना उतना ही आसान होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फाइटर जेट के सारे सिस्टम, चाहे वो सेंसर्स हो या कोई रडार सिस्टम, इन सब से मिलने वाले किसी भी डाटा को एक एल्गोरिथम ही 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में पायलट के लिए समझने में आसान बनाता है। वहीं आज कहीं ना कहीं भारत फाइटर जेट के इस एल्गोरिथम क्षमता को हासिल कर चुका है, जो क्षमता रूस या पश्चिम देशों के पास मौजूद है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि तेजस राफेल या फिर अमेरिकी फाइटर जेट से अच्छा है, लेकिन ये जरूर है कि इस हल्की कैटेगरी में इस प्राइस में इससे बढ़िया एयरक्राफ्ट नहीं है। यही वजह है कि कई देश इसको लेकर इच्छुक हैं। वहीं वो समय भी आएगा जब तेजस के अगले वेरिएंट राफेल और अमेरिकी जेट को भी टक्कर देंगे। वहीं दोस्तों 2-3 दिन पहले तेजस EW को लेकर भी एक अपडेट आई थी। दरअसल ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हमारे दुश्मन नंबर 1 चाइना के लिए और चाइना के ही तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। दरअसल चाइना ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम J-16D है। वहीं जब चीन के इस एयरक्राफ्ट की खबरें वर्ल्ड मीडिया में आई थी तो भारत समेत वेस्टर्न कंट्री भी चौंक गई थी, क्योंकि चीन के इस एयरक्राफ्ट का काम सिर्फ इतना है कि ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट के रडार वगैरह को जैम कर सकता है। यानी कि ऐसी स्थिति में जब चीन का किसी देश से विवाद चल रहा हो और चीन हमला करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट भेजता है तो उसके साथ इस एयरक्राफ्ट को भी भेजेगा, जिसका काम दुश्मन के एयरक्राफ्ट के रडार को पूरी तरह से जैम करना होगा। ये चीन को युद्ध जैसी स्थिति में काफी बढ़त देगा, क्योंकि कोई भी डिफेंस सिस्टम या फिर एयरक्राफ्ट बिना रडार के बिन पानी की मछली के बराबर होता है। यही कारण है कि दुनिया चीन के इस एयरक्राफ्ट से परेशान थी। लेकिन इस चीनी एयरक्राफ्ट की भी कुछ खामियां थी, जैसे कि इसका साइज इतना बड़ा था कि इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। मगर चीन के इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत का DRDO भी ऐसा ही एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है, जिसका नाम तेजस EW रखा गया है। इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए विकसित कर रहा है। यह एयरक्राफ्ट भी अटैक करने के काम नहीं आएगा, लेकिन इसमें लगा होगा ASPJ, इसका मतलब एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टिव जैमिंग पॉड। यानी कि कल को हमारा कोई विवाद चीन से होता है तो हम अपने एयरक्राफ्ट को चीन पर हमला करने के लिए भेजते हैं तो उसमें राफेल, सुखोई, मिराज के साथ ये तेजस EW भी जाएगा, जिसका काम चीनी एयरक्राफ्ट को अंधा करना होगा, यानी कि रडार वगैरह को जैम करना होगा, जिससे भारतीय एयरक्राफ्ट इजिली भारी तबाही वहां पर मचा सकते हो। इसमें सबसे खास बात यह होगी कि तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो काफी छोटा है, जिसे पकड़ पाना आसान नहीं है। इसको 2022 डिफेंस एक्सपो में भारत की तरफ से शोकेस किया जाएगा। तेजस को लेकर ये दोनों ही खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और तेजस के लिए लाइक ए डायमंड इन द स्काई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।